नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे सामान्य ज्ञान यानी कि मिक्स जीके के 40 बेहद ही शानदार क्वेश्चन और आंसर जो कि आपके एग्ज़ाम लेवल के रहने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट एक बार ज़रूर देखिए। तो स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर होता है वीर भूमि के नाम से जानते हैं राजीव गांधी के समाधि स्थल को, यानी कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी राइट यहाँ पर होगा। चलिए तो आगे है कि चंद्र बरदाई किसका दरबारी कवि था। सही आंसर है सेकंड क्वेश्चन का पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्र बरदाई, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। निम्न में से झीलों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से बताना है आपको कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदयपुर। दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है। अजीमाबाद किसका प्राचीन नाम है। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाता है पटना। दोस्तों पटना का प्राचीन नाम है अजीमाबाद, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे है कि विजयनगर शहर किस नदी किनारे स्थित था। शानदार क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है ऑप्शन डी तुंगभद्रा नदी के किनारे था स्थित विजयनगर, यानी कि डी यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, जिससे कि आपकी तैयारी और आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकेगा। ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। इन चार ऑप्शन में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। दोस्तों यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है या फिर इसका आंसर मालूम है तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सबसे कठोर धातु है टंगस्टन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है टंगस्टन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि करजन बाइल्य की हत्या किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो करजन बाइल्य की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है कि चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। मारमा गांव बंदरगाह कहाँ स्थित है। परीक्षा में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन। तो मारमा गांव बंदरगाह है गोवा राज्य में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है कि मारमा गांव बंदरगाह है गोवा राज्य में। विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। प्यारे साथियों बताइए कि विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को या फिर किस तिथि को मनाया जाता है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का 16 अक्टूबर। दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व भर में विश्व खाद्य दिवस, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 11वां क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है। चेकमेट शब्द, तो प्यारे साथियों चेकमेट शब्द का संबंध है शतरंज खेल से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। लीची, जामुन, संतरा या फिर आम। बताइए दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का आम। दोस्तों आम है भारत का राष्ट्रीय फल। आगे बढ़ते हैं। कुवैत किस देश की मुद्रा है। बताइए दोस्तों कुवैत यानी कि कुवैत देश की मुद्रा क्या है, माफ़ कीजिए। तो प्यारे साथियों कुवैत देश की मुद्रा है दीनार, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। कुवैत देश की मुद्रा है दीनार। चलिए लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो राइट आंसर होता है इस क्वेश्चन का अरब सागर। दोस्तों अरब सागर में है लक्षद्वीप द्वीप समूह, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। एलिस इन वंडरलैंड किसके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं के लिए।
सही आंसर होता है लेविस कैरोल। तो प्यारे साथियों, लेविस कैरोल के द्वारा लिखी गई है एलिस इन वंडरलैंड। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी होगा और इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया दोस्तों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा। चलिए नेक्स्ट करेंगे कि बेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? बताइए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में है बेरीनाग झील, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। ध्यानचंद्र नाम किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, ध्यानचंद नाम संबंधित है हॉकी खेल से, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। तो प्यारे साथियों, मेजर ध्यानचंद जी जो है ना, तो वो हॉकी से संबंधित हैं, इसलिए ध्यानचंद नाम हॉकी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में, तो प्यारे साथियों, खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। याद रखिएगा। अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बताइए दोस्तों, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यदि हम विश्व की बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। और यदि आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो वहाँ पर आपका आंसर रहेगा राकेश यादव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सही आंसर होता है लॉर्ड माउंटबेटन। तो प्यारे साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन था भारत में ब्रिटिश शासनकाल का अंतिम गवर्नर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। 22वें नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों हम कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक, तो प्यारे साथियों, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन है कि प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? बताइए, बीज का, फल का, तने का या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का तने का उदाहरण या फिर एग्जाम्पल है प्याज, आलू और अदरक। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती हो या फिर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा पहुंचता हो, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और ये कर्तव्य आपका है। चलिए तो क्वेश्चन करेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरस्वती या फिर फल्गु? तो प्यारे साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है यमुना के तट पर, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। यमुना के किनारे स्थित है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये स्थित है झारखंड के जादूगोड़ा में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 है कि भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा स्टील प्लांट दोस्तों कहाँ पर है भारत का? सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का भिलाई में है दोस्तों, सबसे बड़ा स्टील प्लांट। याद रखिएगा। 27 की शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? परीक्षाओं में दोस्तों कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो जम्मू कश्मीर में है दोस्तों शेषनाग झील, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? प्रोटीन का उच्चतम स्रोत, सही आंसर होता है इस क्वेश्चन का सोयाबीन है दोस्तों, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइजोल शिलालेख का संबंध किससे है? टॉप लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। तो आइजोल शिलालेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था?
तो प्यारे साथियों, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था महात्मा गांधी जी का जन्म। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। तो महात्मा गांधी थे दोस्तों अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष 1919 में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। बेगम अख्तर किससे संबंधित है? शानदार क्वेश्चन दोस्तों। तो बेगम अख्तर का संबंध है शास्त्रीय गायिका। दोस्तों ये शास्त्रीय गायिका है बेगम अख्तर, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? सही आंसर होता है फुटबॉल। दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है सुब्रतो कप। आगे बढ़ेंगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है उत्तराखंड देहरादून में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 करेंगे हम कि धुआंधार झरना किस नदी पर है? धुआंधार झरना दोस्तों किस नदी पर है? राइट आंसर होता है नर्मदा नदी पर है धुआंधार झरना या फिर जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर ये बनेगा, ऑप्शन सी। 36 क्वेश्चन दोस्तों कि 7 पहाड़ियों को शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि 7 पहाड़ियों को शहर कहा जाता है रोम को, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ये सही है। 37 क्वेश्चन करेंगे हम कि लाल बहादुर समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि लाल बहादुर जी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है विजय घाट। दोस्तों विजय घाट के नाम से जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल को, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों किसने की थी? सही आंसर होता है मदन मोहन मालवीय। दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? तो प्यारे साथियों 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ के लेखक कौन है? बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वुमेन एंड मैन इन माई लाइफ दोस्तों इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? दोस्तों इस टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करना है, ये कर्तव्य आपका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।